आज फिर एक बार फिर आपके साथ कुछ अनुभव, कुछ अपने विचार शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे। बाबा की तो जब बात होती है तो मन खुशी हो जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज मन में ऐसे ही विचार आया कि बाबा की द्वारका माई जो हमारे सारे दुख पीड़ा हर लेती है, आज उस पे थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगी। जो मेरी नजरों ने देखा और मेरी बुद्धि ने समझा। मेरे नैनों ने जो श्रद्धा और सबूरी बाबा का दिया हुआ मंत्र हमेशा देखती हूँ, सुनती हूँ और उस पे हम अमल भी करते हैं। वो मेरे जहन में बहुत कहीं लिखे होते हैं ना बड़े बड़े अक्षरों से, और बाबा के मंदिर में शिरडी में तो बहुत ही प्यारे तरीके से, तो वो हमारे नैनों में बार बार एक उसका एक्सरे का काम करते हैं, बार बार छपते हैं अंदर। तो कहते हैं जो चीज आप आंखों से देखते हैं तो वो अंदर जाती है, फोटो खींच लेते हैं हम उसकी। हम क्या खींचते हैं, हमारे नेत्र खींच लेते हैं और वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जब वो सब कॉन्शियस माइंड में जाता है तो वो हमें कहीं ना कहीं उसका मंथन हो जाता है। ये एक प्रोसीजर होता है। सब कॉन्शियस माइंड में जो भी चीज आपके रहेगी वो कहीं ना कहीं आपको मंथन करने पर मजबूर कर देती है। मजबूर नहीं कहना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली उसका मंथन होता रहता है। अब हम बाबा को मानते हैं तो कभी इन चीजों पे गौर करते नहीं, कभी किसी से ऐसे चर्चा नहीं होती है, क्योंकि हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं और बाबा से तो प्रेम हमारा अथाह है और उन्होंने हमेशा हमें दिया ही दिया है। लेकिन जैसे कहते हैं जिन खोजा तिन पाया, और जितनी बार उस समुद्र में आप गोता लगाएंगे उतनी बार कोई ना कोई नई चीज समझ आती है। और ये हकीकत है। आप बाबा का सहचरित्र जितनी बार पढ़ लो आपको कोई ना कोई नई चीज समझ आएगी। आप कहेंगे अरे ये क्या मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ, इतनी बार पढ़ चुकी हूँ, तो ये मैंने पहले तो पढ़ा नहीं। आपको बताऊं, कहते हैं आप हर रोज एक नई चीज सीखते हैं। हर रोज। आपकी चाहे उम्र 50 साल हो, चाहे 55 हो, चाहे 80 हो, चाहे 100 हो, चाहे हो 20, लेकिन आप हर रोज एक नई चीज सीखते हैं। हम जितना मर्जी कह लें कि हमें और बहुत कुछ आता है, हम सब जानते हैं, कभी भी इस चीज को नहीं बोलना चाहिए। ज्ञान अथाह है जिसका एक जन्म में पूरा ज्ञान सीख पाना असंभव। कोई विरला ही होगा जो एक ही जन्म में इतना ज्ञान अर्जित कर लेगा, विरला ही होगा। वो भगवान का भेजा हुआ दूत ही होगा और कोई नहीं हो सकता। जैसे हमारे साईं, उनके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं थी। और कहते हैं ईश्वर जो करता है बिना कारण कभी नहीं करता।
हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। गुरु हमें मंत्र देता है तो उस मंत्र के पीछे बड़े रहस्य होते हैं। उस मंत्र के अंदर इतनी शक्तियां समाहित होती हैं जिसको हम एक बार में नहीं समझ सकते। ठीक वैसे ही बात हो रही थी कि बाबा ने जो 2 मंत्र दिए, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी क्या है, हम उसके मायने क्या समझते हैं? हम श्रद्धा को लेते हैं कि पूर्ण समर्पित होकर पूरी श्रद्धा से मन से मतलब बाबा को आप वो करो, श्रद्धा के साथ बाबा को मानो और बाबा में श्रद्धा रखो और सबूरी रखो, आपके काम सारे हो जाएंगे। अब सबूरी तो हम रखते हैं, सब्र है यानी पेशेंस। फिर भी इसका और क्या अर्थ है, क्या चीज है वो जिससे हमें सांत्वना मिलती है, जिससे हमें सब्र करने की ताकत मिलती है? वो क्या चीज है? मेरी बुद्धि ने जो समझा वो मैं आपके सामने आज शेयर कर रही हूँ। मेरे नैन नेत्र जो देख पाए, श्रद्धा जो है मेरे मायने में जो मैं समझ पाई, जो मुझे समझ आया कि बाबा ने हमें वो क्यों दिया। श्रद्धा एक्चुअली श्री है। अब आप कहेंगे श्री है, श्री क्या है? श्री लक्ष्मी माता है, नारायण भगवान की लक्ष्मी माता, जो बाबा ने हमें श्रद्धा के रूप में दी। श्रद्धा और सबूरी दोनों एक साथ होते हैं। ये देवियां हैं। काफी लोगों के मुख से सुना है कि 2 बहनें हैं, श्रद्धा और सबूरी, लेकिन मेरे मायने में वो देवियां हैं। वो शक्तियां हैं जो इसमें समाहित हैं। जब तक वो शक्तियां इसमें समाहित नहीं होती तो इतनी ताकत नहीं होती इन 2 शब्दों में। श्रद्धा से ही आप सब पाते हैं, श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया सब कुछ तेरा भाव है। भाव कैसे पैदा होगा? श्रद्धा होगी तो भाव आएगा, श्रद्धा नहीं आएगी तो भाव भी नहीं आएगा। अब श्रद्धा और सबूरी समझने की बात है। देखिए, गौर तलब कीजिएगा, और जब आप इसे समझ लेंगे तो मेरा मानना ये है कि अगर आप 100% श्रद्धावान हैं तो आप 1000 हो जाएंगे। 1000 हैं तो कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब जिस चीज का मतलब हमें समझ आ जाता है ना, फिर हम उस चीज को और अच्छे से करते हैं, क्योंकि समझना ही तो है। जब तक हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता तब तक हम उसको हल्के में लेते हैं, हम उसको आई गई करते हैं। कहते हैं यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहती है लेकिन हमें लेना नहीं आता। हकीकत है ये। अब लेना क्यों नहीं आता? क्योंकि क्या, भगवान की माया हर टाइम हमें घेरे रहती है। वो घेरती कैसे है? कभी किसी काम में उलझा देगी, कभी किसी काम में उलझा देगी। भगवान भी मतलब भगवान कहते हैं कर्म करते रहो, लेकिन कर्म के साथ जो भक्ति कर लेता है वही पाता है, वही पा जाता है। और लाखों की भीड़ में कोई एक बुद्ध बनता है,
सत्संग सुनने हजारों लोग जाते हैं, इतने संप्रदाय हैं, आपने देखा होगा कि कितने लोग सत्संग सुनते हैं, कितने लोग सब मतलब वो करते हैं, लेकिन क्या सबके अंदर वो ज्ञान समाहित हो जाता है? नहीं। जैसे ही हम उस स्थान से उठते हैं और थोड़ी देर के बाद हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, अज्ञानता से उस स्थान पे प्रवेश करते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, उस स्थान से बाहर आते हैं, अज्ञानी बन जाते हैं, भूल जाते हैं क्या सीखा, क्या देखा, क्या सुना। इसीलिए कहते हैं कि रोज उस काम को नित्य, एक जो कर्म है वो नित्य करना चाहिए। जब हम नित्य प्रतिदिन उस कार्य को करते हैं तो ही हम अभ्यस्त होते हैं, और जब अभ्यस्त होते हैं तभी हमारा अज्ञान का जो आवरण है वो दूर होता है। क्योंकि जितनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर होगी वो वाइड होती जाती है, वो फैलती जाती है, और आपके अंदर की नेगेटिविटी को धीरे धीरे वो दूर करती है। इसीलिए ठीक वैसे ही बाबा ने कहा श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रखोगे तो श्री रहेगी आपके पास, और सबूरी रखोगे तो श्री अपने आप आ जाएगी आपके पास। अब वो कैसे? सबूरी क्या है? जैसे मैंने कहा श्रद्धा और सबूरी, आप दोनों को एक साथ रखिए और श्र में सबूरी में से ई की मात्रा लगा दीजिए, श्री बन जाता है। तो मैंने कहा वो लक्ष्मी माता है, और सबूरी श्रद्धा से आ की मात्रा आपको लेनी पड़ेगी और श्रद्धा से ध लेना पड़ेगा, तो राधा बनाना पड़ेगा आपको। र आ ध, फिर आ की मात्रा को दोबारा उधर आप लगाएंगे तो वो राधा बनेगा। अब यूं मत कहिएगा कि आ की मात्रा तो एक ही है। भक्ति में बुद्धि नहीं चलती है, भाव चलता है। जो बुद्धि लगाते हैं फिर वो बुद्धिमान हो जाते हैं, वो ज्ञानी नहीं बन पाते, क्योंकि भगवान ने अपनी जितनी भी चीजें रखी है वो गुप्त रखी हैं। तभी उन्होंने कहा इसको मनन करो, मंथन करो, जितना मंथन करोगे उतना आप पाओगे। मंथन करने से ही तो सब मिलता है। मंथन ध्यान से आता है। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम कीर्तन में रम जाते हैं, तब ये सब चीजें हमें समझ आती हैं। तो राधा क्या है, ये मैं अपने अनुभव बता रही हूँ, ये मेरा मानना है। मैंने उसका क्या कहते हैं, उसकी व्याख्या इस तरीके से की है, क्योंकि मुझे उसमें श्री नजर आया और उसमें मुझे राधा नजर आई सबूरी में। क्योंकि सबूरी आसान नहीं होती है, हर आदमी इतना पेशेंसफुल नहीं होता, हर एक के अंदर बहुत सब्र नहीं होता, बेसब्रे होते हैं, उनमें से हम भी एक हैं। लेकिन अगर उस चीज को पाना है तो उसके लिए तो समर्पित होना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। अब सबूरी है राधा और श्रद्धा है हमारी श्री। अब जैसे कहते हैं ना, जहां लक्ष्मी होती है ना, वहां नारायण स्वयं आ जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण कभी अलग नहीं रहते। कहते हैं आप लक्ष्मी को मानो तो नारायण स्वतः ही आ जाते हैं। आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो नारायण स्वयं आ जाते हैं। ठीक वैसे ही बाबा ने सबूरी में कहा कि अगर सबूरी रखोगे, सब्र रखोगे, तो श्रद्धा भी पैदा हो जाएगी। राधा क्या है? राधा का एक्चुअल में मतलब क्या है? राधा प्रेम की गाथा है, प्रेम है राधा। राधा प्रेम की वो गंगा प्रवाहित करती है जो नित्य बहती रहती है। कहते हैं अगर
प्रेम है आपके अंदर, जिस घर में प्रेम से सब लोग रहते हैं, या आप जिस तरीके से प्रेम करते हो, तो जहां प्रेम होगा वहां सुख, शांति, संपन्नता स्वतः ही आ जाती है। ये तो आप जानते भी हैं और मानते भी होंगे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ बाबा की द्वारका माई और बाबा के दिए हुए 2 मंत्र, जो श्रद्धा और सबूरी बाबा ने हमें प्रदान किए। मैं इसलिए आपका ध्यान इस ओर लाना चाह रही हूँ कि जितनी आप श्रद्धा रखेंगे, जितनी आप सबूरी रखेंगे, आपको किसी चीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, आपको मारामारी नहीं करनी पड़ेगी। वो सब चीजें आपके पास खुद ही आएंगी। जो समाधि की सीढ़ी चढ़ता है वो सब अपने दुख दूर कर लेता है। जो बाबा की द्वारका माई में एक बार प्रवेश कर लेता है उसको स्वतः ही सब कुछ मिल जाता है। लेकिन कितना मिलता है और कितना चाहिए ये आप पर निर्भर करता है। बाबा ने अपने बाबा के जिसने भी टीवी सीरियल्स बनाए हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, आप जब पढ़ते हैं ना, पढ़ने से आप उतना ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू से टीवी सीरियल बने हुए थे या क्या था, लेकिन आज कलयुग है। मैं कलयुग की बात कर रही हूँ, मैं सतयुग में बात नहीं कर रही। लेकिन जब कलयुग के अंदर हम पढ़ते हैं हमें उतना समझ नहीं आता, लेकिन जब हम किसी चलचित्र के रूप में हम उसको देखते हैं तो हमें जल्दी समझ आता है। फिर जब हम उसको देखकर फिर पढ़ते हैं तो हमें और ज्यादा समझ आता है। लेकिन चलचित्र भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा। आस्था तो रखनी पड़ेगी, श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी। लेकिन जिसने भी वो सीरियल बनाए हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत दिल से बनाए हैं, इसीलिए वो हमें अच्छे लगते हैं। जब हम देखते हैं तो हम भावुक भी हो जाते हैं और हमें साईं की लीलाओं का एक्चुअल में समझ आती है कि वो क्या चीज है। श्रद्धा और सबूरी जब हम ये सब रखते हैं तो हमें परम पिता परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है, हमें साईं की कृपा प्राप्त होती है। आप श्रद्धा की अंजलि भरो, द्वारका माई में जाकर बाबा की जो धुनी जल रही होती है अग्नि की, आप उसमें उस श्रद्धा को समर्पित करो। जब आप उस श्रद्धा को समर्पित करेंगे तो उसके अंदर से बाबा की कृपा सबूरी बनकर, आशीर्वाद के रूप में बनकर वो आपको तोहफे के रूप में मिलेगा। बाबा की धुनी वहां जलती ही इसलिए, और बाबा ने वो इसीलिए जलाई कि जो भी वहां पर जाएगा, हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटी होती है वो सारी वहां पर अग्नि में स्वाह हो जाती है। जैसे हरिद्वार जाकर गंगा में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है, ठीक वैसे ही हमारी द्वारका माई बाबा की है। जब हम वहां प्रवेश करते हैं, हमारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सब स्वतः ही एक चुंबक की तरह वो अग्नि में स्वाह हो जाती है और वो खुद ही उस जगह पे पहुंच जाती है। आज मेरा मन था कि ये जो मैं सोचती हूँ आपके साथ शेयर करूं, और आशा करती हूँ कि आप श्रद्धा और सबूरी को सदैव मन में रखेंगे, जिससे आपका भी कल्याण होगा। मेरा तो हुआ ही है। मैंने तो
बाबा के यहाँ जाकर बहुत कुछ पाया है। हम बहुत इम्पेशेंट होते हैं, सब्र रख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने हमें सब्र सिखाया और हमारी झोली सब्र से भर दी है। लेकिन अभी भी हम, क्योंकि परिस्थितियां जो होती हैं वो कई बार आपको इम्पेशेंट कर देती हैं, लेकिन फिर जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा का सहचरित्र पढ़ते हैं, हम दोबारा से फिर से ठीक हो जाते हैं, फिर हम नए के नए हो जाते हैं। इसलिए आप भी श्रद्धा रखिए और मन में सबूरी यानी हमारी राधा जी को, जो हमें बाबा ने सबूरी के रूप में दी है, प्रेम को प्रवाहित कीजिए। जितना प्रेम देंगे उतना प्रेम मिलेगा। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम मुझे 1 रुपया देते हो, मुझे उसका 100 गुना बढ़ाकर आपको देना पड़ता है। प्रेम भी वैसे ही है, जितना लुटाओगे उतना वापस आएगा। इसलिए हमेशा प्रेम देते रहिए और लेते रहिए। ओम